नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हौसल दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं। कैसे हैं आप? दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे, जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी ना हो और जो आप चाहें वो आपको भाग कर दौड़ कर तेजी से मिले। जितने भी बुजुर्ग हैं उन्हें सर झुकाकर प्रणाम, चरण स्पर्श, और जो मेरे हम उम्र हैं उन्हें मेरा बहुत सारा प्यार और सुबह की राम राम। बिलीव इन कर्मा। लेकिन ये जो बदमाश बच्चे ना, इनकी पिटाई। अब पूर्णिमा आ रही है और गुरु पूर्णिमा है। पहली बात ध्यान से सुन लो, गुरु पूर्णिमा मतलब माता पिता से बड़ा इस संसार में कोई भी गुरु नहीं है। वेद व्यास जी का इस दिन जन्मदिन होता है, इसलिए इस दिन को हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। तो आपको गुरुओं की अपनी पूजा आराधना अर्चना करनी है, जिसे भी आप गुरु मानते हैं। वो आपका क्लास टीचर भी हो सकता है, आपका क्लास फेलो भी हो सकता है, ठीक है। आपके माता पिता तो है ही हैं, जिन्होंने आपको पढ़ाया वो, जो जिनको आपने सच में अपना गुरु मान रखा है वो। पानी पियो छान कर, गुरु बनाओ जानकर। हर व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता, लेकिन आज के टाइम में तो सबसे बड़ा गुरु हमारा फोन है, गूगल देवता। आपको जो भी पूछना है आप गूगल पे सर्च करते हैं तो गुरु। इस दिन आज गूगल को भी प्रणाम आप जरूर कर ले, मैं आपसे कहूंगी। वेद व्यास जी का जन्मदिन 10 जुलाई को आषाढ़ मास का दिन है, गुरुवार का दिन है। और क्योंकि गुरुवार का दिन है, गुरु पूर्णिमा है और गुरुवार वाले दिन ही है, कहते हैं इसी दिन से जो है वेद व्यास जी के जन्मदिन की को हम मनाते हुए गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। और वेद व्यास जी वो हैं जिन्होंने महाभारत बोली थी और जो है गणेश जी ने लिखी थी। गौतम बुद्ध का पहला उपदेश भी इसी दिन हुआ था। तो आप अपने गुरुओं से मिले, और अगर गुरु मंत्र लेना हो तो इससे अच्छा कोई दिन नहीं होता। अगर आप में से कोई मुझसे गुरु मंत्र लेना चाहता है तो पूजानु से ऑफिस में टाइम लेकर आकर मुझसे गुरु मंत्र इस दिन ले सकता है। इसकी कोई फीस नहीं होती, और कोई भी दुनिया के अंदर गुरु आपको जब गुरु मंत्र देता है तो उसकी कोई भी फीस नहीं होती। बस आप आए, उनसे मिले, चरण स्पर्श करें और अपना गुरु मंत्र ले। कैसे हैं आप? आपका दिन शुभ और मंगल में रहे, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा बनी रहे। आपने जब भी किसी से कुछ सीखा हो उससे भी आपको गुरु मानकर उसे नमस्कार करना चाहिए। बिलीव इन कर्मा। मैं आपसे बताऊं, सावन का पावन महीना भी 11 जुलाई से शुरू हो रहा है, क्योंकि 10 को गुरु पूर्णिमा है। और अगर हम चप्पल छोड़ेंगे तो हम सावन की चप्पल गुरु पूर्णिमा से ही छोड़ेंगे, पूर्णिमा पर छोड़ेंगे, पूर्णिमा पर पहनेंगे। हर बार हम हर साल अपना खाने का कोई ना कोई एक चीज छोड़ते हैं, तो वो भी हमें गुरु पूर्णिमा से ही छोड़ना है। गुरु पूर्णिमा की एक और मैंने वीडियो बनाई है जिसमें मैंने पूर्णिमा से जुड़े सारे उपाय आपको बताए। बस इसमें तो मैं आपको ये बताने आई हूँ कि हम जो नए लोग हैं उन्हें पता होना चाहिए। मैं डॉक्टर वायर राखी 1 महीना सावन में नंगे पैर, बिना चप्पल, बिना किसी पट्टी, बिना किसी चोट, मतलब चोट लग गई तो पट्टी बांध लूं, जुराब पहन लूं, नहीं। यहाँ से लेके लंदन, अमेरिका, फ्रांस कहीं भी जाऊं, मैं बिना चप्पल के 1 महीना रहती हूँ। और ये एक तपस्या होती है, क्योंकि हर कोई कावड़ लेने नहीं जा सकता। मैं कावड़ लेने तो नहीं जा सकती, लेकिन पिछले 22 साल से मैं लगातार चप्पल को छोड़ रही हूँ। इनफैक्ट 22 साल से भी ज्यादा हो गया है। और हर बार छोड़ती हूँ। कार्तिक में 1 महीना पूरा छोड़ती हूँ, सावन में 1 महीना पूरा छोड़ती हूँ। अपनी खाने की कोई चीज मैं हर बार सावन में हर बार चावल छोड़ती हूँ, पर इस बार मैंने चेंज किया है क्योंकि ये मंगल का साल है। मैं जानती हूँ कि जो हर बार हो रहा है वो इस बार नहीं होगा, कुछ अलग करना चाहिए। तो इस बार मैं रोटी, ब्रेड और आटे से बनी हुई सभी चीजें, चाहे वो बिस्किट हो, चाहे वो भटूरा हो, चाहे वो खीर हो, चाहे वो पूरी हो, पराठा, कुछ भी, सिर्फ चावल खाऊंगी और आटे से बनी हुई हर चीज को त्याग रही हूँ। आप क्या क्या छोड़ रहे हैं कमेंट में आप मुझे बताएंगे, और आप में से कितने लोग हैं जो हर साल मेरे साथ ये करते हैं और छोड़ते हैं। अब सावन से जुड़ी हुई अब सब चीजें भी मैं आपको वीडियोस में शेयर कर रही हूँ, वो भी आप जरूर देख लीजिए। 10 जुलाई को हम छोड़ेंगे और 9 अगस्त को हम ये सब चीजें दान कर जो छोड़ रहे हैं इन्हें ग्रहण करेंगे, और चप्पल भी हम 9 अगस्त को पहनेंगे। तो ऑलमोस्ट 1 महीना है और मैं आपके साथ हूँ। यकीन मानिए, हर कदम, हर पल, हर वक्त। और आपके जितने भी लोग जिन्होंने मुझे जीवन में बहुत सीख दी है, वो सब मेरे जाने अनजाने में, मिले नहीं मिले, मेरे गुरु हैं। उन सब गुरुओं को मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि कई बार मिलकर आप सीख लेते हैं किसी से। कई बार आपको लोग ऐसे कमेंट कर देते हैं कि वो आपको जीवन में बहुत कुछ सिखा जाते हैं। और जब 2500 रुपए की फीस मैंने रखी तो मैंने बहुत लोगों से बहुत सी चीजें सीखी, लोगों का बिहेवियर देखा और समझ में आया कि हम फीस कम करते हैं कि आपको उससे फायदा हो या आप उससे अच्छी चीजें से मिले, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसा बिहेवियर करते हैं जैसे 2500 रुपए में हमें खरीद लिया हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनसे मैंने बहुत लेट बात करी। यकीन मानिए कि मैंने उनसे जुलाई में जाकर बात करी है, जून में भी नहीं, जुलाई में। लेकिन तब भी वो इतने स्वीट, इतने प्यारे थे, उनको मुझसे बात करने की जरूरत ही नहीं है, उनके काम अपने आप होंगे। और कई लोगों का ऐसा कहना था कि हमारा बहुत टाइम वेस्ट हुआ, हम इतना इंतजार नहीं कर सकते। तो उसके लिए भी तहे दिल से आपसे माफी, सॉरी। जिनको मेरी वजह से कोई भी कभी भी परेशानी हुई हो,
लेकिन गुरु पूर्णिमा अपने अंदर एक गुरु बैठा है और हम अपने सबसे अच्छे गुरु खुद होते हैं। अपने अंदर जांच पड़ताल कीजिए और जानिए कि आपने अपने जीवन में क्या गलत किया, क्या नहीं किया। और पूर्णिमा की जो तिथि होती है वो समर्पित होती है भगवान विष्णु और लक्ष्मी को, जिसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन ये गुरु पूर्णिमा जो आती है ये अपने आप में चतुर्मास में आती है। भगवान विष्णु इस वक्त योग निद्रा में है, सोने के लिए गए हुए हैं। तो भगवान विष्णु तो वैसे ही सो रहे हैं अभी, तो पूरा कार्यभार जो है वो भगवान शिव चला रहे हैं और माता पार्वती चला रही है। ऐसे में गुरु पूर्णिमा में क्या हमें भगवान विष्णु की और जो है माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए? तो जी हाँ, विष्णु की, लक्ष्मी की, शिव की, पार्वती की, गणेश जी की और अपने गुरु की पूजा का आज विशेष दिन है, उसे जरूर करें और जीवन में सुख समृद्धि और वैभव लाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप में से कोई भी मुझे गुरु मानता है तो मैं आपको दिल की गहराइयों से आशीर्वाद देती हूँ। आप सदा खुश रहें, गॉड ब्लेस यू, माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे और जीवन में एक छोटा सा 5 साल का बच्चा भी आपका गुरु हो सकता है। गुरु जिसने आपको कुछ भी सिखाया हो, जिसने आपकी बंद चाक्षुष को खोला हो और जीवन में कोई सीख दी हो, उन सबको शत नम, कान पकड़कर प्रणाम और जीवन में आप यूं ही तरक्की करें। और याद है ना पूर्णिमा से हमें क्या क्या छोड़ना है। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे। जय माता।